हेलो एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और सुज़लोन एनर्जी के शेयर में आज भी 4.5% की तेज़ी है। कल भी थी। यहाँ पर छोटी सी मिड कैप कंपनी है, दिक्कतों में रही, लेकिन अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही और बहुत ही कम टाइम में पैसा डबल और 3 गुना तक करके दिया है इसने। बातचीत करेंगे कि जिस तरीके की रफ्तार इसने पकड़ी है, यहाँ से आउटलुक कितना पॉजिटिव है, तेज़ी की वजह क्या है, लॉन्ग टर्म का क्या सिनारियो यहाँ पर हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज अच्छी खासी रफ्तार हमें देखने को मिली सुज़लोन एनर्जी में। पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो एक महीने में 17.5% की तेज़ी है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। इससे पहले भी बहुत बड़ी तेज़ी बनी, 20 रुपये पर शेयर गया था, करेक्शन बना, 18 से नीचे आ गया, वापस तेज़ी दिखाई, वापस नीचे आया, वापस अभी तेज़ी दिखाना शुरू किया है। और इस बार की तेज़ी की जो वजह है वो ये है कि भैया अनाउंसमेंट, खबरें आती है, शेयर दौड़ता है। QIP इन्होंने अनाउंस किया है, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो शेयर अभी हाल फिलहाल में भागता हुआ नजर आ रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तब तो पैसा और अच्छा बना है। 200% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। एक्चुअली में 200% का ग्रोथ अगर देखो तो पिछले 4 महीने में ही है, क्योंकि 7 रुपये का शेयर था, ये 7 रुपये का था और बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने, बड़ी रफ्तार अपने एक साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे पहुंच चुका है। पिछले 5 साल की भी बात करें तो पिछले 5 साल की भी सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो हालांकि बहुत हाई प्राइस 2008 में था, बाद में बहुत बड़ा करेक्शन देखा और तब से लेकर अब तक इसने कई बार अटेम्प्ट तो मारा था। ठीक है, 2014 में भी अटेम्प्ट मारा था इसने, वापस गिर गया, फिर वापस इसने अटेम्प्ट किया था 2017 में, वापस गिर गया था ये, और कोविड के बाद एक बड़ा अटेम्प्ट है। और ये एक्चुअली में इस बार का अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है। और यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो इतना सारा कर्जा था, इतना सारा कर्जा था कंपनी के ऊपर, उस कर्जे को कम करने के लिए कंपनी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। और तेज़ी की जो वजह आई है इस बार वो भैया QIP है। यहाँ पर आप देखो 2000 करोड़ का QIP आने वाला, जो इनका फ्लोर प्राइस सेट करा गया है वो 18 रुपये के आसपास का है, 18.44 के आसपास का यहाँ पर रखा गया है। तो जिसके चलते देखो 2000 करोड़ रुपए का इनके पास आते हैं तो भैया ये अपने डेट को और कम कर देंगे, और अभी डेट बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। सुज़लोन ने अपना 90% तक का डेट कम कर दिया है। अब मुश्किल से इसके ऊपर 1800 या फिर 2000 के आसपास का ही कर्जा है इसके ऊपर। और अगर ये QIP सक्सेसफुली कर पाते हैं तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाएगी, अगर सक्सेसफुली ये हो जाता है तो। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सुज़लोन एनर्जी विल बी इन फोकस ऑन थर्सडे मॉर्निंग आफ्टर द बोर्ड ऑफ द विंड टर्बाइन मेकर अनाउंस द लॉन्चिंग ऑफ द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ऑफरिंग टू रेज एज मच एज 2000 crore. The Suzlon board on August 9 decided to undertake qualified institution placement of equity to an extent of up to rupees 1500 crore with an option to retain over subscription of up to 500 crores. तो ये बड़ी बात है। और जो फ्लोर प्राइस यहाँ पर सेट करा गया है वो 18.44 रुपीज़ का फ्लोर प्राइस यहाँ पर सेट करा गया है। मतलब जो भी खरीदना चाहेगा वो मतलब इस प्राइस पे खरीद पाएगा। अगेन ये QIP है, ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट्स है, रिटेल के लिए नहीं है। यहाँ पर अगर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो हालांकि कोई इतना बड़ा डिस्काउंटेड प्राइस था नहीं, क्योंकि कल भी अगर हम देखें सुज़लोन का शेयर तो भैया कहाँ से आया था ये, आज तेज़ी आई, वरना कल 20 रुपये के नीचे ही था ये, 19 रुपये के आसपास ही था ये। तो कोई उतने बड़े कह सकते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर नहीं करा गया है, लेकिन फिर भी जो तेज़ी बनी है, आज जो तेज़ी बनी, हो सकता है कि अभी थोड़ी बहुत और तेज़ी भी बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है कि भैया मिल जाएगा इनको, और अगर वो मिल भी जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी सुज़लोन के लिए। और सुज़लोन को लेकर अगर हम बात करने जाए तो भैया कंपनी ने कहा है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इश्यूड कमिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल टू बी होल्ड ऑन मंडे 14 अगस्त 2023 टू इंटर अलाइन कंसिडर एंड अप्रूवल द इश्यू प्राइस इंक्लूडिंग डिस्काउंट इफ एनी अदर टू एज परमिटेड अंडर द सेबी। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो एक 14 अगस्त को एक मीटिंग भी इनकी होनी है, तो देखते हैं उसका भी क्या आउटकम यहाँ पर निकल कर आता है। और देखो सुज़लोन की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी डेफिनेटली उनके कुछ अच्छे ही थे, खराब नहीं है। और कंपनी ने अपना जो फोकस है वो पूरा शिफ्ट किया है। कंपनी अब ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही, कंपनी अब प्रॉफिट की तरफ जा रही है। सुज़लोन के बारे में अगर बात करें तो वॉल्यूम भी अच्छी खासी क्वांटिटी में देखने को भी यहाँ पर मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 24,400 करोड़ के आसपास का है। हालांकि इसका जो PE है वो 47 का है,
जो कि एवरेज इंडस्ट्री से थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ गया तो भैया एवरेज इंडस्ट्री से ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये महंगा हो जाएगा अगर यहाँ से ये और ज़्यादा बढ़ जाता है शेयर प्राइस। और जहाँ तक बात करें कंपनी के नंबर्स की, तो देखो जून में ना रेवेन्यू सबसे कम थे, 1350 करोड़ के थे, जबकि इससे पहले 1700 करोड़ थे, फिर 1460 करोड़ थे। तो रेवेन्यू इस बार कम थे यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट 100 करोड़ का था, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और इससे पहले 280 करोड़ था, इससे पहले 78 करोड़ था, इससे पहले 57 करोड़ था। तो प्रॉफिट ठीक ठाक है, कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट कर रही है, ये एक अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही प्रॉफिट इनके मेंटेन रहे या फिर बढ़ते रहे। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो हालांकि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, क्योंकि प्रमोटर ने हर बार अपनी क्वांटिटी को बेचा है। अभी प्रमोटर के पास 14.50% की क्वांटिटी है और प्रमोटर की 80% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। उम्मीद करते हैं कि प्रमोटर अपनी गिरवी रखी हुई होल्डिंग को भी छुड़ाएगा फ्यूचर में। जहाँ तक पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 71.78%। एफआईएस के पास 6.81% की होल्डिंग है, डीएल्स के पास 6.90% की क्वांटिटी है, जिनमें से म्यूचुअल फंड 0.74 है, इंश्योरेंस 1.12 है और अदर डीएल्स यहाँ पर 5.04% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल मैं सुज़लॉन को लेकर कहूँगा कि जो चीज़ें कंपनी कर रही है वो सही है, ठीक है, ख़राब नहीं है। और कंपनी अगर पैसा रेज करने में कामयाब हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी, जिससे कंपनी जो है वो अपना कर्जा ऑलमोस्ट कम कर पाएगी, ऑलमोस्ट ख़त्म कर पाएगी, ये कह लो आप यहाँ पर। और इनके लिए भी अच्छा होगा। और आने वाले दौर में उम्मीद करते हैं कि सुज़लॉन अच्छा परफॉर्म करे। और यही कहूँगा मैं आपसे कि खबरों का बाज़ार गर्म रहेगा। अभी जिस खबर के चलते तेज़ी आई है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाए, 21-22 पे चला जाए, फिर वहाँ से करेक्शन दोबारा बनेगा, दोबारा ये 18-19 पे आ जाएगा, दोबारा वहाँ से थोड़ा बहुत जाएगा, दोबारा नीचे आएगा। तो वो ये खेल यहाँ पे चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए सुज़लॉन अब थोड़ा सा सिक्योर्ड हो चुका है। अब डूबने के चांसेस इसके थोड़े बहुत कम हो चुके हैं, ये एक अच्छी बात है। हालांकि फिर भी प्रमोटर यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि सुज़लॉन बच चुका है। और जहाँ तक बात है यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से, तो अभी तो सस्ता है, लेकिन अगर यहाँ से मान लो 22-23 पे चला गया तब शायद ही सस्ता नहीं रहेगा, ठीक है। अगेन ऐसी कंपनी रिस्की होती है, तो यहाँ पर भैया हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। हल्का फुल्का निवेश करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एक भारी भरकम निवेश, एक अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा अलोकेशन नहीं करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर फीचर बहुत अच्छे हैं, और उनमें से जो मेरा फेवरेट है वो है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो ट्रैक करना, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं देखूँ तो भैया विजय केडिया सर का पोर्टफोलियो अगर मुझे चेक करना है कि भैया पिछले क्वार्टर में इनके पास कौन से शेयर्स है, इस क्वार्टर में कौन से शेयर्स है, कितना खरीदा, कितना बेचा, क्या घटाया, क्या बढ़ाया, सब कुछ आप यहाँ पर एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हैं। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।